हेलो दोस्तों, तो आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जो कि एक इंसान की ख्वाहिश को पूरे करने के लिए एक जंगली हाथी ने अपना जान भी दे देता है। तो इस कहानी का, इस स्टोरी का नाम है जब लालची इंसान की ख्वाहिश पूरी करने हाथी ने कटवा ली अपने दांत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो है कि कभी हिमालय के घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफ़ेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। उसकी सूंड सुहाग लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाह के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। उसका नाम सिलवा था, यानी एक हाथी का नाम सिलवा था जो वनों की राजा था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। हाथी यह समझ गया था कि वह व्यक्ति उस निर्जन वन में भटक गया था। सिलवा को उस व्यक्ति पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा है, अतः वह भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सिलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिसे भागता आदमी भी थम गया। सिलवा ने ज्यों ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सिलवा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सिलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सिलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भर होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सिलवा ने तब उसके पास पहुंचा, उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सिलवा ने उसे तब अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बैठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर कई तरह के फलों से उसकी आवभगत की। अतः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सिलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सिलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति से सिलवा के सामने पहुंचा तो सिलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सिलवा दान परायण होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को हर सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। शहर लौटकर दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाया लालची आदमी ने, मगर लोभ बढ़ता ही रहा। वह फिर सिलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सिलवा ने उस पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से हाथी के पास पहुंचा और उसके
शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। सिल्वा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था? क्षण भर में वह आदमी सिल्वा के मसूढ़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकाल कर लिया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कराहता सिल्वा की मृत्यु हो गई। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के काल में समा गया। तभी वहाँ वास करती हुई एक वृक्षयचनी ने यह गाना गाया कि मांगती है तृष्णा और क्या और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा इंसानों को लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।